पढ़ा रहा था, लेकिन अभी ये पता चला कि समांतर श्रेणी जो है आपके कोर्स के अंतर्गत नहीं है। इस महामारी के अंतर्गत 30% कोर्स को कम किया गया है, जिसमें समांतर श्रेणी पाठ को भी हटा दिया गया है। तो आगे हम नया पाठ आपका शुरू कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में इसे आप पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में कुछ उसके आगे के स्टेप को हम करेंगे। तो देखें, दो बिंदुओं के बीच में निर्देशांक ज्यामिति में आप बिंदुओं को दर्शाना अच्छी तरह से सीख गए थे, लेकिन अब अगर किसी भी तल में दो बिंदु दिए गए हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें, दिए गए दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये दो बिंदु दिए गए हैं P और Q, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए ये हमारा, इसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष। ये हमारा मूल बिंदु O है, P बिंदु हमारा यहाँ पर है जो x1 y1 है, और Q हमारा यहाँ पर है जो x2 y2 है। तो यहाँ पर देखें, P और Q के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इन दो इस तल में स्थित दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर P से एक लंब डालें या P से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें। P से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें PM, और Q से भी y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें QN। फिर P से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें PR। इन बिंदुओं में देखेंगे कि हमारा OM जो होगा वह x1 होगा, ON जो होगा हमारा x2 होगा। यहाँ पर ये हमारा y1 होगा, इसी प्रकार से ये हमारा जो होगा वह हमारा y2 होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये हमारा r दिया गया है, इसे r लिख लें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, OM बराबर OM बराबर OM जो होगा हमारा x1 होगा, ON x2 और PM y1 QN y2। MN अगर हमको निकालना तो क्या करेंगे, MN बराबर होगा ON माइनस OM, ON x2 OM x1। फिर यहाँ पर देखें, MN हमें पता चल गया कि MN जो होगा हमारा वह x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, MN मालूम हो गया। अब हमें QR ज्ञात करना है। यहाँ पर देखें कि PM जितना होगा उतना ही हमारा
आर्यन भी होगा, क्योंकि इसके यह दोनों x y अक्ष के समांतर है। तो PM बराबर आर्यन बराबर y1। अब हमें QR ज्ञात करना है। QR बराबर होगा QN माइनस आर्यन। QN हमारा दिया गया है y2 माइनस y1। अब यहाँ पर देखें PQR एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQR में PQ स्क्वायर में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दें। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर धन QR स्क्वायर। यहाँ पर देखें जितना हमारा Mn होगा उतना ही हमारा PR भी होगा। तो ये स्क्वायर, अब यहाँ पर PR का मान रखें। PR बराबर है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QR का मान रखें। QR होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो PQ बराबर हो जाएगा करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर एक ही तल में दोनों बिंदु स्थित हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे की प्रश्नावली में इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। इस प्रश्नावली 7.1 में पहला प्रश्न जो हमारा दिया गया है उसे आप देखें। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। प्रश्न है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला युग्म इसमें दिया गया है 2, 3 और दो बिंदु दिए गए हैं 4, 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसे किस प्रकार से हल करेंगे? मान लीजिए, माना दिए गए बिंदु A 2, 3 और B 4, 1 है। तो तो यहाँ पर x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। AB बराबर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर मान रखें x2 का मान है हमारा 4, x1 का मान है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। इसे हल करें, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 करणी में 8 बराबर 2 अंडर रूट 2। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न में 3 खंड दिए गए हैं।
और तीनों खंडों को आपको हल करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली में आप प्रश्न नंबर 1 का पहला हमने बताया, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 तक प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।